कोरोना के समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस की 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, टाटा स्टील की ये पहल आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्या आपको पता है कि जो सिम कंपनीज होती है उनका जो रिचार्ज प्लान होता है वो हम लोग कहते तो है कि ये 30 दिन का है, ये 3 महीने का है, बट वो 28 डेज 84 डेज ऐसा क्यों होता है? पूरा 1 महीना क्यों नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। आप सिंपल सा कैलकुलेशन देखो, 365 पूरा 1 साल डिवाइडेड बाय 28, जिसे हम लोग 1 महीने का प्लान कहते हैं, बट अगर एक्चुअली में हम लोग डिवाइड करें तो ये 13 आता है। मीन्स 1 साल में 12 महीने में 12 बार रिचार्ज नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज हो, क्योंकि 28 डेज के हिसाब से 13 महीने का पैसा ले रही हो 1 साल में। तो एक इंसान से 200 एक्स्ट्रा, मतलब अगर आप इसे उसके टोटल यूजर बेस जो कि 20-30 करोड़ होता है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो हजारों करोड़ का एक्स्ट्रा फायदा दिखेगा। गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्राफ्टन कंपनी ने टेंसेंट कंपनी से अपना टाई कट कर दिया है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, और पबजी मोबाइल इंडिया जो आने वाला था उसके बदले उसका नाम चेंज करके बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लॉन्च होने वाला है, और सब कुछ इंडियन इन्वॉल्व होगा इस गेम में, और ये गेम स्पेशली मॉडिफाइड होगा फॉर इंडियन मार्केट। इस गेम में इंडिया का अपना ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम होगा, इंडिया का अपना टूर्नामेंट और लीग होगा, और किसी भी चाइनीज कंपनी से कोई लेना देना नहीं होगा। क्राफ्टन कंपनी ने यह भी कहा है कि हम सबकी प्राइवेसी और राइट्स को रेस्पेक्ट करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से जितना डेटा कलेक्शन और स्टोरेज लॉज है, इन सब से भी ये गेम फुल्ली कंप्लायंट होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है कि प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी इसका टॉप प्रायोरिटी है। कोरोना की सिचुएशन में बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग अपने घरों में रहने पे मजबूर हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना की ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी तो हम में से बहुत से लोग बाहर वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे। और अगर आप भी वेकेशन के लिए प्लान करें तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है। गाइस, वियतनाम आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वो बहुत खूबसूरत जगह है, और दूसरा काफी इकोनॉमिक भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 100 इंडियन रुपीस लगभग 31,300 वियतनाम डोंग के बराबर है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि वियतनाम की यात्रा आपके लिए कितनी सस्ती और अच्छी हो सकती है। गाइस, ऐसी अमेजिंग टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।